हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये चिवड़ा भूजने के बाद मैं फिर खाना बनाने लगी थी। ये दूसरा पार्ट है। तो ये देखिए आज सिंपल सा खाना बनेगा बिना गरम मसाला का, मतलब मसाला कोई भी नहीं डालूँगी, सिर्फ भुजिया लटपट बनेगा। क्योंकि 1-2 हफ्ते से शादी वगैरह पड़ रहा था तो सबका पेट खराब हुआ है, इसी के वजह से अब मम्मी जो बोली सिंपल खाना बनाओ। तो मैं देखिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, तो बिल्कुल सिंपल बनेगा। चावल मैं बैठा दी हूँ बनने के लिए, तो इधर मैं फटाफट सब्ज़ी काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। वो 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद तब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। तो मैं इसका जो जिसको हमारे यहाँ फ़ौरन कहते हैं, तो ये सारा लहसुन प्याज मिर्चा को अच्छे से धोने के बाद मैं कट करके रख लूँगी और फिर इसे मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फटाफट हरी मिर्च को काट के तोड़ के रख लेती हूँ। तेल मेरी सब तोड़ के रख दी हूँ और मैं सब्ज़ी वगैरह धो के लेके आ गई हूँ। कढ़ाई गरम करने के लिए मैं रख दी हूँ। तब तक मैं इसे काट लेती हूँ जब तक गरम हो रहा है। तो गरम होने के बाद फिर मैं सारा सब्जी वगैरह बना के, चावल तो बन चुका था, सब्जी बनाने के बाद फिर मैं रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद सभी लोग खाना पीना खा के अपने अपने काम से चले गए। तो मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, अपनी सफाई में। तो ये देखिए भी रूम में आ गई हूँ मैं डस्टिंग वगैरह करने। तो आज मेरे को सारे कपड़े धोने हैं, सबका बेडशीट वगैरह मेरे को निकाल कर दूसरा बेडशीट लगाना है और धोऊंगी सारे। तो पहले मैं सोची कि डस्टिंग कर लेती हूँ, तो मैं धूल मिट्टी हो जाती है, मैं रोज़ डस्टिंग करती फिर हो ही जाता है। तो ये देखिए पहले मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी चारों तरफ से। पोंछने के बाद फिर ये तकिया का कवर है तो ये सूखा हुआ है, वैसे तो धोना ही है मुझे, तो मैं सोची क्यों ना इसे निकाल के अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो ये मैं पोंछ दूँगी क्योंकि पलाई का है, इसी की वजह से गीला रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद मैं इस पर गुलदस्ता जो ऑर्डर करके मंगाई थी तो मैं सजा दूँगी। डुग्गू इधर से उधर गिरा देता है, इसी की वजह से मैं वो आते ही मैं हटा देती हूँ। जब वो मतलब शैतानी करता है ना तो मैं हटा देती हूँ फिर गुलदस्ता। तो देखने में तो अच्छा लगता है जब मैं सजाती हूँ, लेकिन वो टिकने ही नहीं देता है उस जगह पे, इसी की वजह से मेरे को हटाना पड़ता है। तभी उस टाइम नहीं है तो मैं रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा डस्टिंग हो गया है, बेड को मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ, सारी धूल मिट्टी हटा दी हूँ। तो मैं चादर वगैरह हटा दी हूँ और गद्दे पे जो भी धूल मिट्टी थी तो मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ। तो ये जो चादर देख रहे हैं आप सभी देखे ही होंगे, मैं गई थी अपनी मम्मी के घर मायके, तो मैं वहीं खरीदी थी ये। तो ये मैं सोची क्यों ना बिछा दूँ, ठंडी का मौसम भी चल रहा है, गर्माहट रहेगी। तो मैं ये बिछा देती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है, बिछने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं। तो ये मैं फटाफट बिछा के फिर तकिया का कवर वगैरह मैं पहले ही से ही लगा के रख दी हूँ ऊपर। तो बिछाने के बाद फिर पिल्लो वगैरह मैं नीचे रखूँगी। तो ये देखिए बिछाने के बाद मेरे को लग रहा है सुंदर लगेगा।
मेरा बेडशीट लग चुका है देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि सुंदर लगेगा, लेकिन सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, शादी वगैरह में ये कोट पहन के गए थे तो ऐसे ही टांग दिए थे, तो मैं सोची क्यों नहीं इसे पैक करके रख दूँ। ऐसे टंगा हुआ रहेगा तो गंदा हो जाएगा, ऐसे अंदर पैक करा हुआ रहेगा तो गंदा भी नहीं होगा, सेफ रहेगा। तो मैं फटाफट इसे अंदर रख देती हूँ पैक वगैरह करके। अभी मेरे को ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है। तो ये देखिए, मेरा पैक हो गया इनका कोट। तो पैक करके चैन वगैरह मैं लगा दूंगी। और डुगू बाहर जब तक खेल रहा है तो मैं अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट। वो आएगा तो मुझे आज उसे नहलाना भी है बाल धो के, तो क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया ना, उसके बालों में खुजली हो रही है, तो मैं उसको बाल धो के नहला दूँगी। आज थोड़ी धूप भी तेज़ निकली है तो पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ। तब तक मैं अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लूँगी जब तक पानी गर्म होगा। तो ये देखिए, इनका कोट पैक हो चुका है तो मैं इसे रख दूँगी टांग के। तो अगर फिर कभी पहनना होगा तो वैसे तो मेरे को लगता नहीं अब शादी खरवांस बाद ही पड़ेगा, तो मैं पैक करके रख देती हूँ। मैं पैक करके रख दी हूँ। तो मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग की सफाई करने। तो ऊपर की मैंने सारी सफाई कर दी हूँ, पोंछ वोछ के सारे डब्बे में रख दी हूँ। अब मैं नीचे का कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी ड्रेसिंग भी साफ़ हो ही गया है, तो मैं इसे बंद कर दूँगी। ड्रेसिंग के अंदर की मेरी सारी सफाई हो चुकी है, तो मैं शीशा भी अच्छे से पोंछ दी हूँ। डुग्गू हाथ वगैरह लगा देता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसी की वजह से मैं बाहर शीशा भी अच्छे से पोंछ दी हूँ। और ऊपर के जो भी सामान था मैं हटा हटा के अच्छे से पोंछ दी हूँ। अब मैं नीचे का सफाई कर रही हूँ। ये पास्ता मैगी रखा है तो कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो कभी बनाऊँगी तो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो ये डुगू का टॉयज़ वगैरह है तो मैं हटा के अच्छे से झाड़ के रख दे रही हूँ। और जो ये डब्बा है जो मेरा डेली यूज़ वाला मेकअप का सामान है, मैं ऊपर ही रखती हूँ। मैं बार बार ड्रेसिंग खोलने में मेरे को थोड़ा आलस बनाता है, तो डेली यूज़ वाला मैं इसी में रखती हूँ सारा सामान मेकअप का। और जो रखने वाला मेकअप का सामान होगा वो रखूँगी, और जो फालतू सामान होगा मैं उसे हटा दूँगी। तो ये देखिए, मैं देखूँगी कि क्या क्या फालतू सामान है, तो मैं अच्छे से करके फिर सारा डब्बा मैं रख दूँगी। तो देख रही हूँ कोई होगा तो फालतू, मेरे ख्याल से नहीं था फालतू सामान, तो मैं पोंछ वोछ के अच्छे से डब्बे में रख दी हूँ सारा मेकअप का सामान। और ये जो कपड़े थे डुग्गू के, डुग्गू ऐसे ही फेंक देता है, तो सारे फोल्ड करके मेरे को रखने हैं जहाँ रखाते हैं डुग्गू के कपड़े। और ये चार्जर वगैरह अच्छे से रख देने पोंछ के मेरे को। और टावल वगैरह मेरे को ऐसे ही फोल्ड करके ऊपर ही रखना है, क्योंकि यूज़ में आता रहता है बार बार। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेरा झाड़ू बर्तन सारा काम घर का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कपड़े धोना बाकी है, तो मशीन में लगा चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैं डुगू को नहला के उसको तेल मालिश कर चुकी हूँ और कपड़े पहना चुकी हूँ। तो थोड़ी देर वो धूप में भी खड़ा हुआ था ताकि उसे धूप लग जाए, बाल धुला था, इसी की वजह से मैं बोल देती धूप में खड़े हो जाओ। ये बाहर जा रहा है कि आइसक्रीम वाला आया है, तो लेकिन आइसक्रीम वाला नहीं था, ऐसी कोई सीटी बजा रहा था, तो इसको लगा कि आइसक्रीम वाला है, तो फिर वो वापस आ गया। तो इधर देखिए, जो मैं सुबह चिवड़ा भूजी थी तो वही खा रहा था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग बने रहिए। उसमें खाओगे थोड़ा डाल के। हेलो करो। हेलो। बाल सूख गए? चिमटी ये रहा, अभी सूख जाएगा तो लगाएंगे, ठीक है? तो कौन सा वाला कार्टून? रिचार्ज खत्म हो गया है, पैसा खत्म। पापा से क्यों नहीं बोल? इसमें है, लगाऊं? वो क्या कर रहे हो? फोन में पैसा डलता है। हाँ। फोन में पैसे नहीं डलते हैं डुग्गू, फोन में पैसे नहीं डलते हैं, दुकान पे जाना पड़ता है। दुकान वाले को जब पैसे देंगे ना तब वो रिचार्ज करेंगे।
अभी पापा कर रहे हैं, गए हैं ना दुकान पर, अभी रिचार्ज करेंगे तो फिर देखना कार्टून। नहीं इसकी पागलपंती कह रहे फोन में पैसे डालो रिचार्ज हो जाएगा। फोन में पैसे डालेंगे तो हो जाएगा। हाँ नहीं होगा क्या? फोन में पैसा डाला है, कह रहा है रिचार्ज हो गया। कवर निकलवा के उसके अंदर डलवा के फिर कवर लगवाया है, कह रहे रिचार्ज हो गया मम्मी, अब कार्टून आएगा लगाओ। अब आएगा कार्टून? नहीं आएगा। इसके चाचा जी गए हैं अयोध्या घूमने 2-3 दिन के लिए, तब मेरे को याद नहीं रहा कि आज रिचार्ज खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म हो गया तो तब से रो रहा है। तब इसके पापा आए थे खाना खाने, तो मैं बोली हूँ रिचार्ज कर दीजिए, तो गए दुकान पर। देखते उन्हें याद रहता है कि नहीं, याद रहेगा तो कर देंगे रिचार्ज, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। ये जब से परेशान कर रहा है तो आप लोग बने रहिए। इसकी बुद्धि देखिए, छोटा सा है। सुबह से काम कर रही हूँ, सारे कपड़े लत्ते धो रही हूँ, अभी मशीन में फिर दोबारा लगा के आई हूँ। अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ है। बज गए हैं 2:30, अभी टाइम दिखा रहे हैं 2:30 बज गया है, लेकिन मेरा काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। देखते कब तक फिनिश होता है। वैसे झाड़ू पोछा बर्तन तो ये सारा काम हो गया मेरा, बस कपड़े ही बाकी है, कपड़े धुल जाए। धूप तो अब ख़त्म ही होने वाली है, फिर भी 1 घंटे के लिए डाल दूँगी थोड़ा बहुत। तो चलिए बने रहिए। शाम के बज रहे 5:30 और देखिए कितना अंधेरा हो गया। लग रहा है कि 7 बज रहे हैं, 7 के 7:30, लेकिन 5:30 बज रहे हैं। और मैं कपड़े धोई थी 3 बजे के लगभग, तो मैं सोची थी कपड़े नहीं सूखेंगे, लेकिन सारे कपड़े सूख गए। मशीन का यही फ़ायदा है कि आधा से ज़्यादा पानी उसमें निचोड़ देता है, बस धूप लगने की देरी है। तो धूप लगी तो सारे मेरे कपड़े सूख गए। तो ये रहे सारे कपड़े, ये देखिए 2 बाल्टी। तो अब मैं नीचे लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं लगा था कि कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन सूख गए हैं। ज़्यादा रजाई का टेंशन था कि उसमें खोल लगाना है। एक उसमें एक्स्ट्रा खोल लगाई हूँ, तो फिर भी एक और लगा के रखी हूँ ताकि ज़्यादा गर्माहट रहे। ये वाला जो मैं लगाती हूँ ब्राउन वाला, तो ये लगाने पर ना थोड़ा गर्माहट रहता है। तो सूख गया है, तो अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ फटाफट। तो आप लोग बने रहिए। डुग्गू पूछ रहे मम्मी आप स्वेटर क्यों पहने हो? मैं बोली ठंडी लगी है। तो कहें कौन खरीद के लाया है, वही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सभी खुद ही सुन ली। आप खरीद के लाए हो? मुझे भी ठंडी लग रही है। आओ इधर आओ। मेरा खोल लग चुका है, ये देखिए। उम्मीद नहीं थी सूख जाएगा, लेकिन सूख चुका है। ये देखिए, आज इसका बाल धुला था, तो देखिए पूरा भूत बना है। तो मैं खोल लगा चुकी हूँ, तो अभी मैं ऐसे ही बिछाई हूँ ताकि अब तो सोने का टाइम ही हो जाएगा। डुग्गू आज दिन में सोया नहीं है, तो इसलिए 1 घंटे बाद सो ही जाएगा। खाना खिलाने जा रही हूँ अब मैं इसे। तो 6 बज रहे हैं, तो खोल लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ, आटा गूंथ के रख देती हूँ और डुग्गू को खाना खिला देती हूँ। इसका सोने का टाइम हो रहा है। आज छत पे से आते ही मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए, जितने भी कपड़े थे। तो जो जहाँ रखना था उसके जगह पे वहाँ रख दी हूँ सारा कपड़े फोल्ड करके। और ये कवर भी लगा दी हूँ। तब मैं जा रही हूँ, इसका बाल बांध देती हूँ। देखिए पूरा बाल धुलता है ना, तो इसका बाल सिल्की हो जाता है, तो इसलिए फिसलता रहता है इधर से उधर। जब तक तेल नहीं लगेगा ना, ये ऐसे ही रहेगा इसके बाल। तो आप लोग बने रहिए। तो मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ और सब्जी काट के रख देती हूँ, और इसको लिए गरम गरम रोटी पका के इसको खिला देती हूँ। और खिलाने के बाद फिर इसको पढ़ाऊंगी। पढ़ाने के बाद ये सो जाएगा। डुग्गू पढ़ोगे?
कार्टून देखो ना। हाँ तो कार्टून देखने के बाद फिर पढ़ोगे ना। चलिए बने रहिए। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे से रिलेटेड ब्लॉग आप तक पहले पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। क्या खा रहे? चिप्स लाओ, इनको दे देती हूँ, दोस्तों को दे दूँ, चिप्स दे दूँ। आई क्या बजा रहे हो? पाइप सीटी वाला। तो ये जा रहा है चिप्स खाने। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।